नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 25 जुलाई 2021 दिन में 11:49 पर युवराज अपनी वर्तमान स्वराशि मिथुन राशि को छोड़कर अपने पिता की राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में बुध 9 अगस्त 2021 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रहों में इन्हें युवराज की पदवी प्राप्त है। ये युवराज हैं, बुद्धि के कारक हैं बुध, चातुर्य वाक शक्ति के कारक हैं बुध, त्वचा मित्र सुख के कारक हैं शुक्र, विद्या शिल्प व्यवसाय लेखन गणित इत्यादि के कारक हैं बुध। आप अपने जीवन में अगर बुध के प्रभाव को देखें तो वाणी सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ये बुध के ही प्रभाव में है। और बुध जन्म कुंडली में कमजोर हो तो निसंदेह जातक की अभिव्यक्ति कमजोर होगी। चाहे आप डॉक्टर हों या वकालत करने वाले कोई वकील, किसी भी तरह के तर्क वितर्क से संबंधित आपका कार्य है, प्रकाशन से संबंधित कार्य आप करते हैं, व्यापार करते हैं, जितने भी बौद्धिक कार्य होते हैं, मार्केटिंग से संबंधित अगर काम करते हैं, ये सब बुध के प्रभाव में आते हैं। बुध का जल तत्वीय राशि में प्रवेश करना, अपने पिता की राशि में प्रवेश करना, और आपको मैं बता दूं कि यहां पर वो सूर्य के साथ युति बनाएंगे और सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है बुधादित्य योग एक बेहद श्रेष्ठ राजयोग है। इस अवस्था में जबकि सूर्य बुध के साथ हों, अस्त भी जब होंगे तब भी हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इनका अंश आगे की ओर बढ़ेगा, यानी 12 अंश से जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो ये बुधादित्य योग श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। हाँ, ये अवश्य विचारणीय है कि बुध और सूर्य दोनों पर ही शनि की दृष्टि है। तो चलिए जान लेते हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का ये प्रभाव देगा आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह गोचर मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर अभी तृतीय में है। आपकी राशि से ये चतुर्थ में चले जाएंगे जहां पहले से ही सूर्य विद्यमान है। तो सूर्य और बुध की युति और इस पर शनि की दृष्टि, यहां पर बुध का चतुर्थ में आना कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कई क्षेत्रों से आपको लाभ की संभावना बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन परेशानियां भी रहेंगी। मैंने सूर्य का गोचर भी जब बताया था तो ये कहा था कि सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण परेशानी थोड़ी सी होगी। अब बुध आपके लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं, षष्ठेश होते हैं आपकी राशि से, छठवें के स्वामी, और इनका चतुर्थ में गोचर करना कहीं ना कहीं माँ की सेहत को कमजोर करेगा। पिता के साथ मतभेद सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण पहले से ही संभावना बनी हुई है। ये आपके निजी जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न करेगा। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आनंददायी रहने वाला है समय, और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी बहुत बढ़िया है। चिंता केवल और केवल परिवार और आपके मित्रों की है। इस दौरान कोई भी बड़ी और स्थायी संपत्ति जैसे घर इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो न करें, न खरीदें। और घर में कलह का अगर वातावरण बनता है तो छोटी मोटी लड़ाई भी बड़े झगड़े का रूप लेगी। तो आपको ऐसा प्रयत्न करना है कि घर का माहौल जहां तक हो सके शांत रहे। अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होगा। और इस बात का ध्यान रख करके काम करें कि बाहर तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है जब घर में अच्छा हो। एक और बात, बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए, वाद विवाद से बचिए, किसी का अपमान मत करिए,
विशेष करके माता पिता, माँ की सेहत का ख्याल रखिए, माता पिता दोनों का ख्याल रखिए, माँ का विशेष रूप से। और मित्रों के साथ मतभेद की संभावना बहुत ज़्यादा है, सो प्रयत्न यही करिए कि किसी भी मित्र के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ही न हो, इससे आपको बच करके रहना है। तो मेष राशि के जातक जरा सतर्क और सावधान रहें। आपके लिए यह गोचर लगभग, अगर मैं कहूँ तो 50-50 रहेगा। 50% अच्छा तो 50% परेशानी। गो सेवा, गाय को हरा चारा देना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, सो गाय को हरा चारा खिलाइए। और बात अगर हम वहीं वृषभ की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है। आपके लिए सूर्य का भी गोचर अच्छा था और बुध का भी यह गोचर बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनि की दृष्टि होने से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु कोई अनुचित कार्य मत करिएगा। बुध युवराज हैं और सूर्य राजा। राजा के पास जब युवराज चला जाए तो दो बातें होती हैं, या तो युवराज बेहद अनुशासित हो जाए और या तो फिर युवराज मनमानी करने लगे, उसे डर किस बात की। अर्थात इस दौरान अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस बात की संभावना है कि आपके द्वारा कुछ अनुचित कार्य भी किया जाए। विरोधियों पर आप भारी रहेंगे, सरकार से आपको फायदा मिलेगा। देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन हर तरह की चुनौतियों का आप डटकर सामना करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आलस्य से बस बचना है और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आप सब पर खुद हावी रहिए। इस गोचर काल के दौरान दोस्त हों, आपके परिजन हों, वो आपके साथ अच्छा समय उनके साथ बीतेगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए बेहद लाभदायी होंगी। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या और परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के माँ को हरी चूड़ियाँ अर्पित करिए, वहीं पर अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और आप चाहें तो प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, वैसे वहीं चढ़ाना ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो इससे बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। और बात अगर हम मिथुन की करें तो बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर जब मैंने बताया था तो आपको सतर्क किया था, वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए कहा था। अभी इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि और ज़्यादा नियंत्रण रखिए। हालांकि बुध के यहाँ पर आने से स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है। आप अपने वाणी से अच्छी बातें बोलकर, मीठी बातें बोलकर हर तरह से सफलता हासिल करेंगे। यूं कह सकता हूं अप्रत्याशित सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और संवाद शैली का तो कहना ही नहीं। सूर्य के होने से संवाद शैली में जहां ईगो झलक रही थी, अहंकार, वहां बुध के आ जाने से वो बेहद प्रभावशाली अब हो जाएगी। पर फिर भी आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो कुछ ऐसा मत बोलिए जो दूसरों को चुभ जाए। बोलने से पहले सोच समझ लेना होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या अगर कहीं रुका हुआ था तो मिल सकता है। कहीं ना कहीं से धनागमन की संभावना तो है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा। अभी मैंने बताया कि बुध अगर सूर्य के साथ, युवराज अगर राजा के साथ हैं, या तो बिल्कुल वो निशंक हो जाएगा, उसको डर ही नहीं है, या वो अनुशासित होगा। अगर निशंक हो गया तो प्रतिष्ठा में कमी आएगी, अर्थात अगर कोई नुकसान होता है तो आपके खुद के कर्मों के कारण। तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपके प्रतिष्ठा पर आँच आए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हरा मूंग बुधवार के दिन जाकर के दान कर दीजिएगा, बस फायदा इसी से मिलेगा। कर्क के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि पर है और सूर्य भी आपकी राशि पर, तो आपकी राशि पर बुधादित्य योग का होना बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी थी, लेकिन बुधादित्य योग होने से स्थिति कहीं अच्छी है। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान थोड़ा व्यय बढ़ेगा, पर फिर भी बुध का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। यात्रा जरा सोच समझ करके करिएगा। इस मामले में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि यात्राओं से परेशानी हो सकती है। दूसरों की बातों में मत आइए, आत्मनिर्भर बनिए। बुध कौन है? बुध युवराज है। एक बच्चे को कोई भी बहका सकता है। हालांकि ये बच्चा इस समय अपने राजा के साथ खड़ा है, युवराज राजा के साथ खड़े हैं, और किसके घर में? तो अपने पिता के घर में रहते हुए। तो यहाँ देखा जाए तो बुध निसंदेह अच्छी स्थिति में है, पर मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, अतः दूसरों की बातों में मत आइए। आर्थिक रूप से भी मैं आपको ठीक देख रहा हूं, हालांकि व्यय होगा वो, लेकिन जो भी व्यय होगा खुद पर होगा, तो खुद पर व्यय होने में क्या दिक्कत है। ज्ञान अर्जित होगा, मन में अहंकार अर्जित होगा, अहंकार और बढ़ेगा, पहले से ही था और थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब आप
ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे हर क्षण आपको सफलता मिल रही हो, तो थोड़ा सा अहंकार भी जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का संपूर्ण आपसे को सहयोग मिलने वाला है। वाणी में चल रही कठोरता में कमी आएगी। बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य करिए, फिर देखिए अंजाम तो निसंदेह आपके पक्ष में ही होगा। रिजल्ट तो आपको संतुष्ट ही करने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुध के इस गोचर से लाभ उठाइए और व्यय से घबराने की जरूरत नहीं। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी सभी वर्ग जो कर्क राशि के हैं उनके लिए बढ़िया है। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम बुधवार के बुधवार तो 3 माला जप अवश्य कर लीजिएगा। और सिंह के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर व्यय में हो रहा है। मैंने बताया था कि सूर्य जब 12वें में है तो थोड़ी चिंता, और बुध का 12वें में होना कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। धन संचित नहीं होगा लेकिन धनागमन होगा। धन संचय नहीं होने वाला है परंतु धनागमन होगा। सूर्य 12वें में आपकी राशि से थे और शनि की दृष्टि से दृष्ट तो कोर्ट कचहरी में आपके पैसे जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं दिखावे पर, अपनी शान रखने के लिए इन चीज़ों में व्यय दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आने वाली हैं, तो जरा ध्यान रखिए और किसी सरकारी पचड़े में न फंस जाएं, इससे जरा बच करके रहिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है, मतभेद होगा या हो सकता है कुटुंब के कारण, परिवारजनों के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो। हालांकि शत्रु आप विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं जो उनके अधिकार में है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं आपका। आप ठीक हैं। खर्च बढ़ने वाला लेकिन ये आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। परिवार के साथ बस अनबन न हो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, बढ़िया है, यह समय आपके लिए लाभदायी साबित होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातक धन संचित करने के चक्कर में न पड़े, वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा न बोलें, बिन मांगी सलाह न दें, किसी और के कार्य में दखल अंदाजी न करें। लोग आपकी छवि को खराब करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन आप तटस्थ रहिए, अपने काम से काम रखिए, कोई चिंता नहीं है। और गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का बुधवार के बुधवार अवश्य जप करिए, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बात अगर कन्या की करें तो बुध का यह गोचर लाभ में है। सूर्य आपके लिए अति विशिष्ट कारक मैं बता चुका था, बहुत बढ़िया। बुध के आने से स्थिति और मजबूत हो गई। ये दोनों के दोनों ग्रह अति विशिष्ट, यानी कन्या वो राशि है जो बीते दिनों में कष्ट देख रही थी लेकिन लगातार इधर जो ग्रह स्थितियां बदल रही हैं वह आपके पक्ष में आ रही हैं। शुक्र भी देखा जाए तो आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं लेकिन 12वें में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का आपकी राशि से लाभ में आना अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। देखा जाए तो यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। पैसों के संबंध में जो भी चिंता थी वो दूर हो जाएगी, धन लाभ होगा। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, सबके लिए बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग, सुख सुविधाओं में वृद्धि, घर का माहौल बढ़िया, प्रेम का जो जीवन है वो भी बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन तो खैर है ही बढ़िया। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। यानी यूं समझ लीजिए कि इस समय का केवल और केवल आप आनंद ही उठाने वाले हैं। अपनी बुद्धि, अपने कला, अपने कौशल, अपने ज्ञान के दम पर इस समय का आप लाभ उठाइए। चाहे आपके बच्चे आपसे दूर रहते हों, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो बुध का यह गोचर हर प्रकार से कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास है। वैसे तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी अगर आप गणेश जी की आराधना करें तो और ज़्यादा लाभ होगा और निवेश इत्यादि करना शेयर मार्केट में आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यानी हर प्रकार से कन्या राशि के जातक इस गोचर का केवल और केवल लाभ उठाएं। और वहीं बात तुला की जाए तो दशम में सूर्य बहुत अच्छे थे, आपके लिए बताया था मैंने। और बुध की युति जब हुई सूर्य के साथ तो बुधादित्य योग, और दशम में बुधादित्य योग श्रेष्ठ हुआ। शनि की दृष्टि है तो पिता के साथ मतभेद और अनबन की संभावना हो सकती है। माँ की सेहत का भी ख्याल आपको रखना है। लेकिन कार्यक्षेत्र में अब चूंकि बुध देखा जाए तो आपके लिए व्ययपति होते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। अपने दम पर इस दौरान अपने विरोधियों का जो आप डट कर सामना करेंगे कि विरोधी भी नतमस्तक हो जाए, वो आप पर नहीं, आप उन पर हावी होंगे। आर्थिक मुनाफा ही होता दिखाई पड़ रहा है, अच्छी रकम जोड़ सकते हैं, धनागमन होगा। हालांकि धन खर्च भी होगा लेकिन वो सब आपके अपने जरूरत के हिसाब से, आपकी मर्जी से होगा। दाम्पत्य जीवन बेहद सुखद होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में ये समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बहुत अच्छा। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि, अच्छे व ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च, यानी यूं समझ लीजिए कि स्मार्ट जीवन पाने जा रहे हैं आप। हर तरह से आपके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है।
तो तुला राशि के जातक शनि की ढैया है, परेशान तो आप थे ही। यह समय चाहे वो सूर्य के गोचर के रूप में हो, शुक्र के गोचर के रूप में, मंगल के गोचर के रूप में और अब बुध के गोचर के रूप में, आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के बस दर्शन कर लिया करिए, आपका इस समय अति उत्तम है। वृश्चिक के लिए देखा जाए तो भाग्य में यह गोचर है, बढ़िया है आपके लिए भी। भाग्य में बुधादित्य को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। नवम भाव में यह गोचर हर प्रकार से आपके जीवन में आ रही बाधा, कार्यों में आ रही परेशानी को ये दूर करने वाला है। बुध देखा जाए तो अष्टमपति आपके लिए बनते हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन लाभेश हैं। धनागमन की स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी की मदद से अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। आपको भी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। अपने कार्यों को जब आप मेहनत के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी। सफलता थोड़ी देर से मिले लेकिन गजब की सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाई बहनों से, सबको आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत आपकी मैं मजबूत देख रहा हूं। यात्रा आपके लिए हर प्रकार से शुभ फल प्रदायक है। जीवन में चल रही तमाम विघ्न, परेशानियां, कष्ट सब दूर होते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक से लोन लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे, आवेदन आपने कर रखा था, वो काम पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है, बैंक से लोन मिलेगा। अभिनय की फील्ड से जुड़ने के लिए बहुत दिनों से आप प्रयत्नशील थे, तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। भाग्य आपके साथ है, अतः वृश्चिक राशि के जातक पूरी तरह से लग जाएं, आपका काम अब बनेगा। क्या करना है? हरी सब्जियों का दान। बुधवार के बुधवार जो जरूरतमंद हैं उन्हें हरी सब्जियों का दान करें तो यह गोचर उत्तम तो है, अति उत्तम हो जाएगा। और धनु के लिए देखा जाए तो यह गोचर अष्टम में है। अब आपको मैंने बताया था सूर्य के गोचर के समय कि सूर्य का राशि से अष्टम में होना और बुध का भी जाकर के राशि से अष्टम में होना और शनि की दृष्टि से दृष्ट होना, ये ठीक नहीं कहलाएगा। यह गोचर आपको कष्ट देगा, परेशानी देगा, बल्कि सूर्य के साथ हो जाने से परेशानियों में थोड़ी वृद्धि ही है, कम मत समझिएगा इसको। क्योंकि यहां देखा जाए तो धर्म कर्म दोनों भाव के स्वामी चले गए हैं अष्टम में, तो इस अवधि के दौरान लगातार परेशानियां, वाणी में कड़वाहट, ऐसा बोल बैठेंगे जिसको न चुभना हो उसको चुभ जाए। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद वो सफलता हासिल नहीं होगी आप जिसके हकदार हैं। आर्थिक रूप से भी मैं कमी देख रहा हूं। व्यापारी हैं तो व्यापार में लगातार परेशानी, कोई नया व्यापार मत शुरू करिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां आपको नुकसान। मार्केटिंग के फील्ड में है, बहुत मेहनत के बावजूद वो काम आप नहीं ले पाएंगे, वो सफलता नहीं ले पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो मिला जुला करके अंदरूनी रूप से आप परेशान रहने वाले हैं। आत्मविश्वास में साफ साफ कमी महसूस होगी, लाभ में कमी होगी, हानि तो साफ साफ संभव है, होगा ही होगा। सो शेयर मार्केट से बचिए, यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं सावधान करना चाहता हूं धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके लिए किसी भी प्रकार से बहुत उत्तम नहीं दिखाई पड़ रहा। और अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। तो मैं पहले सावधान कर दूं और आपको सावधान रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान सावधानी, 7.5 की आखिरी ढैया देख रहे हैं धनु राशि के जातक, सतर्कता में ही सुरक्षा है। क्या करना है? किन्नरों को दान दीजिए। बुधवार के बुधवार, जो बुधवार इस दौरान पड़ रहा है, आप किन्नरों को जाकर के दान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपकी सुरक्षा तय होगी। और अगर हम मकर की बात करें तो यह गोचर सप्तम में होने वाला है। सूर्य आपकी राशि से सप्तम में थे तो मैंने बताया था कि ठीक ठाक है। बुध के आने से और अच्छी स्थिति होगी, विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं। इस गोचर काल के दौरान जहां आपके आत्मविश्वास में कमी वृद्धि होगी, जो कमी थी हर कार्य के विलंब होने के कारण, वो जो आत्मविश्वास में आपके तेजी आएगी, वृद्धि होगी। जो निराशा आपके जीवन में झलक रही थी उसमें कमी आएगी। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित, जीवन साथी का आपके प्रति समर्पण, शादीशुदा जिंदगी में भी जो टकराहट सूर्य के कारण हो रही थी उसमें कमी आएगी। हो सकता है बहन, बुआ, इनके बीच बचाव या समझाने से, इनके सहयोग से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाएगी। ये समय बढ़िया है, सुख सुविधाओं का आप आनंद उठाइए। करियर के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह गोचर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर प्रमोशन की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी प्रकार के बहस से बचना होगा आपको। और मैं पुनः कहूंगा कि मकर राशि के जातक इस गोचर काल से संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किन्नरों को दान दें बुधवार के बुधवार, तो यह गोचर और बढ़िया हो जाएगा। हर तरह से बढ़िया है, आप आनंद उठाइए। और कुंभ के लिए अगर आप इस गोचर को देखें तो कहां हो रहा है? तो राशि से षष्ठ में। सूर्य के समय मैंने आपको बताया था कि यह गोचर कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है, शत्रुओं से संबंधित परेशानी है, तो उसमें जरूर अंतर लाएगा। यहाँ पर बुधादित्य योग राशि से आपके षष्ठ में बना हुआ है, शनि की दृष्टि से दृष्टि उसमें पुष्टि हो जाएगी। यानी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहाँ पर आपका
वहाँ पर आपकी जय जयकार है। आप कुछ ऐसे कार्य भी करने वाले हैं जिसके चलते कार्यस्थल में आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे। ये अवधि ऐसी है कि आप काम तो करिए ही, दिखावा भी कर सकते हैं। दिखावा का अर्थ प्रदर्शन। कुछ होता है ऐसा कि करिए और किसी को पता ना चले कि आपने किया, और एक होता है कि आपने किया और सबको ढिंढोरा आपने पीटा। तो आप पीटिए जितना पीट सकते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो ये कहावत है, अभी चरितार्थ करिए। समाज में अगर प्रसिद्धि पाना है तो खुद से ही ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि लोग जाने कि आपने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया। यानी कि नहीं किया वो तो मत ही बताइए, जो किया वो बताइए। मेहनत करिए अपने छवि को चमकाने में। जो भी चुनौती आपके जीवन काल में आ रही है, उस चुनौती को बड़े ही साहस के साथ स्वीकार करिए, उसका सामना करिए। नौकरी में अगर चेंजिंग का प्लान बना रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बड़े और प्रख्यात लोगों से आपकी मुलाकात या बातचीत या उनके साथ उठना बैठना आपका हो सकता है। इससे भी आपका समाज में दबदबा बढ़ेगा। और किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो समझ लिए फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा, यात्रा सोच समझ करके करिएगा। और वाद विवाद इत्यादि में तो हर जगह आप ही की जीत है। गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार को, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह गोचर ठीक है आपके लिए, कोई चिंता नहीं है। और मीन के लिए देखा जाए तो पंचम में बुधादित्य योग होना भी बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित, मैथमेटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी, नया ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञानवर्धन होने वाला है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करिए और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप कह सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। लेखन के फील्ड में अगर आप से हैं तो बहुत अच्छा है, बढ़िया। हास्य इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हास्य से संबंधित काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम और सम्मान पुनः बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है, सफलता मिलने वाली हर तरह से। दाम्पत्य जीवन का अगर कोई मतभेद है, दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद है पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं श्रेष्ठ कहूंगा, बढ़िया कहूंगा। बस आपको एक काम करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए नित्य, 1 माला, या बुधवार के दिन 3 माला। आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।